वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर किरचॉफ्स लॉ के बाद आज आपके सामने फिर एक तगड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो किरचॉफ के सेकंड लॉ पर पूरा वर्क करेगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ व्हीट स्टोन ब्रिज को पूरा डिफाइन करके देगा आपको, और हम किरचॉफ के सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ को आपको बताया जा चुका है। आप पिछली वीडियो को देखकर उसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तो आपके सामने हूं ही, आप कमेंट करिए, आपको उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज एक तरह का फॉर्मेट हम बनाते हैं, उसी में समझेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। देखिए हमारे पास अगर क्या है, कुछ एक इस तरह का फिगर बना हुआ है जिसमें चार साइडें हैं, मतलब ये क्वाड्रेटरल कह सकते हैं, ए बी सी और ये डी, और ये चारों साइडों में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये हमारे पास नेक्स्ट 4th नंबर का रेजिस्टेंस है। अब क्या है कि अगर हमारे पास ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है तो हम इसके ए एंड्स को ले जाकर एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर एक की लगी हुई है, कुंजी, की मतलब कुंजी, और इसको लाकर हम इसे कनेक्ट करा देते हैं। ये हमारा के, जिसको हम कहते हैं कुंजी की, और ये है पॉजिटिव निगेटिव बैटरी लगी हुई है। और यहां पर हम एक धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर हमें करंट को नाप कर देता है। गैल्वेनोमीटर का काम ही होता है, धारा मापी का काम होता है कि वो करंट को नाप कर हमें देगा। देखिए अब क्या है कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम कैसे समझेंगे, देखते हैं। हम किरचॉफ के सेकंड लॉ को ही फॉलो करते हैं पूरी तरह से, और हम व्हीट स्टोन ब्रिज पूरी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जैसे हमारे पास ये सेल है तो यहां से करंट निकलेगी, मान लीजिए आई करंट निकली। अब जब ये आई करंट आ रही है और यहां पर पहुंची आई करंट, तो आई करंट को दो रास्ते मिले, वो इसको दो रास्ते मिले, एक इधर और एक इधर। तो मान लीजिए यहां से I1 करंट इस रास्ते पर चली गई और I2 करंट इस रास्ते पर चली आई। अब देखिए I1 करंट ऐसे जाएगी और यहां से निकल के आएगी, I2 फिर यहां से आएगी और यहां पर दोनों करंट मीट कर जाएंगी। I1 करंट ऐसे आ रही है और यहां पर I2 करंट फ्लो करते हुए आएगी और वो भी यहां पर दोनों सी पॉइंट पर मीट करेंगे और मिलकर फिर वो क्या बना लेंगे, आई। मतलब जितनी करंट यहां से आकर यहां पर ए पर मिली है, उतना ही करंट फिर हमें वापस टर्मिनल सी से होती हुई नजर आएगी। तो हमने करंट की डायरेक्शन सॉल्व कर ली, पता कर लिया कि यहां से अगर आई करंट निकलेगी तो करंट को दो रास्ते मिलेंगे, और हमने वो दोनों रास्ते आपको दिखाए हैं बनाकर। उसमें से आई से I1 उधर चली गई, I2 इधर चली गई, तो I1 I2 दोनों यहां पर फिर आकर मिली और ये वापस चली आई। अब देखते हैं कि किरचॉफ का सेकंड लॉ हम यहां अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए ये हमारे पास है फर्स्ट सर्किट और ये है सेकंड सर्किट। तो किरचॉफ का पहला लॉ हम फर्स्ट सर्किट पे अप्लाई करते हैं। यहां लिखते हैं फॉर बी डी ए बी, बी डी ए बी, फॉर बी डी ए बी जो है हमारा एक क्लोज लूप है, एक क्लोज सर्किट है। तो हम व्हीट स्टोन क्षेत्र को जानने के लिए देखते हैं, फिर वही हमारा जो किरचॉफ का सेकंड लॉ था उसमें हम लोगों ने उंगली के सहारे से ही पूरा लॉ समझ लिया था। तो देखिए यहां पर हम करंट की डायरेक्शन में उंगली चलाते हैं। करंट की डायरेक्शन में जब उंगली चलाएंगे तो जो क्लोज लूप लिया है वही क्लोज लूप में हम अपनी उंगली घुमा सकते हैं। चाहे इस करंट के को फॉलो करके आप उंगली चलाइए, चाहे इस करंट को फॉलो करके आप उंगली चलाइए, किसी एक को फॉलो करके आप उंगली घुमा सकते हैं। देखिए अगर हम इस करंट I1 को फॉलो करके उंगली चलाते हैं तो देखिए I1 करंट जब गई तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर से ही तो ये करंट फ्लो होगी। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको हमने ले लिया P, इसको हम मान सकते हैं Q, इसको R और ये S। तो जब ये I1 करंट P के ऊपर फ्लो कर गई तो हमें I1 और P का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ यही कहता है कि परिपथ में सर्किट में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, मतलब जो करंट जिस रेजिस्टेंस से बह रहे उसका हमें प्रोडक्ट कराना ही कराना है। तो हम देखिए I1 करंट जब P से पास हुई तो हमने I1 को P से प्रोडक्ट करा दिया। अब फिर हम जब अपने सर्किट में आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जब हम सर्किट में अपनी उंगली घुमा रहे हैं तो हम देखिए यहां पर जब पहुंचे
तो हमारी उंगली करंट के जस्ट अपोजिट जा रही है। इसका मतलब अब हमें जो I2 का R से प्रोडक्ट यहां लिखना है वो हम निगेटिव में लिखेंगे। और इज इक्वल टू, इसमें कुल कितने बैटरी या सेल लगे हैं? एक भी नहीं, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा 0। ये बन गई। अब देखिए इसको हम उधर भेज लें तो I1P इज इक्वल टू उधर भेजेंगे I2R आएगा। ये इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। हमें पहले सर्किट के लिए हमने ये किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं अगले लूप के लिए। फॉर BCDB, अगर हम इसको देखते हैं तो फिर हम किसी एक करंट को लेकर और उंगली पूरे सर्किट में घुमाएंगे। देखिए अगर I1 को फॉलो करते हैं तो I1 से ही हम उंगली घुमाते हैं और इस तरह घुमा के पूरे सर्किट में हम अपनी उंगली घुमाएंगे। तो जब I1 को हम लेकर चले I1 के साथ, तो I1 किस पे के ऊपर से फ्लो हुई? Q के। तो हमें I1 को किसके साथ प्रोडक्ट कराना पड़ेगा? Q के साथ। और फिर जब हम इधर आए तब हम देखते हैं, देखिए हमारी उंगली I2 के जस्ट अपोजिट आ रही है। I2 उधर जा रही है, उंगली I2 के अपोजिट आ रही है। इसलिए हमें I2 और S का जो भी हम यहां मल्टीप्लाई लिखेंगे वो निगेटिव में लिखेंगे और इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी या सेल नहीं लगा हुआ है। अब देखिए इसको उधर भेज दें तो I1Q इज इक्वल टू आएगा I2S। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड कर दें। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड अपॉन लेफ्ट हैंड मतलब I1P अपॉन I1Q और इधर I2R अपॉन I2S। I1 कैंसिल, I2 कैंसिल। हमको क्या मिल गया? P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S। ये हमको एक रिलेशन मिला। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सर्किट है जिसमें देखिए P अपॉन Q मतलब इन दोनों का रेशियो, अगर इन दोनों लोगों के रेशियो के बिल्कुल बराबर होगा तो इसमें जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें नल रिफ्लेक्शन होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगी। यहां अगर कोई भी रेजिस्टेंस लगा होता तो वो हमारा किसी काम का ना होता। कब? जब P अपॉन Q R अपॉन S का रेशियो बिल्कुल बराबर हो। हम एग्जांपल लेकर आपको दिखा देते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर यह देखें कि अगर P की जगह लिखा होता 3 ओम और Q की जगह लिखा होता 6 ओम, R की जगह लिखा होता 4 ओम और S की जगह लिखा होता 8 ओम, तो हमें क्या लॉ ये बताता है कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के अगर इक्वल है तो बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। देखिए P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S। अब हम देखते क्या है कि P की वैल्यू कितनी हमने ले रखी है? 3। देखिए 3, तो P की जगह 3 और Q की जगह 6, R की जगह 4 और S की जगह 8। तो हमने जब इसको कट किया तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब इन दोनों का रेशियो अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर है तो बीच में जो कोई रेजिस्टेंस लगा हो या गैल्वेनोमीटर लगा हो धारा मापी, वो हमारा करंट फ्लो वहां पर नहीं होगी। ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको हमने बहुत आसानी से समझा और कम समय में। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको इससे तगड़ी वीडियो दी जाएगी। राज और उसकी टीम आपके लिए सदैव तत्पर है एक से नया कॉन्सेप्ट और वीडियो लाने के लिए। थैंक्स।